हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति होने का प्रमुख कारण ये था कि ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूरे हो गए। 1857 की क्रांति होने का मुख्य कारण था ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष पूर्ण हो गए। इसके दौरान सैनिक व असैनिक विद्रोह उसमें बहुत हुए। उसमें से मुख्य रूप से 1857 का विद्रोह था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे पहले भी भारत में कई प्रकार के विद्रोह हुए थे, जैसे वेलोर विद्रोह। वेलोर में एक विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1806 ईस्वी में। 1800 इसका मुख्य कारण था सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप। ब्रिटिश जो सरकार थी वो भारत की जो सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाज थे उसमें कुछ बदलाव करना चाहते थे, लेकिन भारतीयों ने इसका पूर्ण रूप से विरोध किया। ये एक विद्रोह हुआ था। उसके बाद हुआ था बैरकपुर विद्रोह। बैरकपुर विद्रोह हुआ था, ये 1824 में हुआ था और इसमें मुख्य जो हुआ था विद्रोह वो 1857 की क्रांति हुई थी। इसका मुख्य कारण मानते हैं चर्बी वाले कारतूस का वाले हथियार का इस्तेमाल। चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल। 1857 की योजना। 1857 की योजना क्या योजना थी, इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले ये जो विद्रोह करने की जो उपाय था वो था नाना साहब और अजीमुल्ला खां। नाना साहब और अजीमुल्ला खां थे। इन्होंने लंदन में विद्रोह की योजना बनाई थी। दोनों ने अपने शासकों के तहत जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा और जो वेलेजी द्वारा राज्य हड़प नीति और राज्य व्यक्त नीति जो अपनाई गई थी, उस सहायक संधि जो की गई थी, उसके तहत इनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश था और उन्होंने लंदन में विद्रोह करने की योजना बनाई थी। उसके तहत भारत में उस समय 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। विद्रोहियों ने ये 1857 की क्रांति करने की तारीख तय की थी 31 मई 1857। और मुख्य रूप से 1857 की क्रांति का प्रतीक आपको एग्जाम में पूछ ले, प्रतीक तो वो था कमल का फूल और रोटी। एग्जामिनर आपको पूछ ले 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, प्रतीक था कमल का फूल और रोटी। सबसे पहला जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, बैरकपुर में विद्रोह ये मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ। मंगल पांडे के नेतृत्व में हुआ और तारीख आपको पूछ ले तो 29 मार्च 1857। मतलब ये जो विद्रोह की योजना आपने बनाई थी 31 मई को तारीख फिक्स थी, उससे पहले ही ये विद्रोह हो गया। 29 मार्च को विद्रोह हो गया। और बटालियन थी उस समय मंगल पांडे की 34वीं बटालियन, 34वीं NI बटालियन। नेता था मंगल पांडे। विलियम इतिहासकार था एक ब्रिटिश, जॉन विलियम। उसने मंगल पांडे को एक उपाधि दी थी, उसका नाम था आतताई। तो आतताई जो उपाधि है ये किसको मिली थी? मंगल पांडे को। और देने वाला कौन था? जॉन विलियम्स। और 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई को उसकी बहादुरी के कारण
जनरल जो ह्यूरोज था उसने कहा था सोई हुई औरत अकेली मर्द है। जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा था कि ये सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अब आगे पढ़ेंगे। 1857 में प्रमुख केंद्र वो विद्रोह के स्थल और इसको दबाने वाले और भारतीय क्रांतिकारी। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे केंद्र, फिर अपने लिखेंगे विद्रोही, विद्रोह करने वाले कौन कौन थे, फिर तो विद्रोह को उछलने वाले ब्रिटिश अधिकारी। तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं दिल्ली में भारतीय क्रांतिकारी था बहादुर शाह जफर और अंग्रेज अधिकारी था निकलसन वो हडसन। सेकंड नंबर पे अपना आता है कानपुर में विद्रोही करने वाला था नाना साहब और तात्या टोपे और ब्रिटिश अधिकारी था मुख्य रूप से कैंपबेल। तीसरा अपना इस तरह आता है लखनऊ में विद्रोही था बेगम हजरत में और कुचलने वाला अंधेक अधिकारी था कैंपबेल। इन दोनों में कानपुर और लखनऊ में समानता ये थी कि अंग्रेज अधिकारी था तो कैंपबेल सेम था दोनों में। फिर आगे अपना झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर में था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और अंग्रेज अधिकारी था जो था ह्यूरोज। इसने ही रानी लक्ष्मीबाई को कहा था कि ये सोती हुई औरत अकेली मर्द है और मंगल पांडे को जॉन विलियम ने कहा था आतताई। पांचवा अपना स्थल है ये जगदीशपुर जो है ये बिहार में है और वहाँ के नेता थे कुंवर सिंह और अंग्रेज अधिकारी था विलियम टेलर। अगला जो स्थल था वो था फैजाबाद जो था वहाँ के मौलवी अहमद उल्ला, वहाँ के जो विद्रोही थे मौलवी अहमद उल्ला। वो अंग्रेज अधिकारी था जनरल रेनॉल्ड। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इतना याद कर लेना। वैसे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, रेनॉल्ड था। और अगला जब ना जो स्थल है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद से कौन था? लियाकत अली। और अंग्रेज अधिकारी था कर्नल नील। उसके बाद में है बरेली। स्थल का नाम है बरेली से कौन था? खान बहादुर खान। और अंग्रेज एक था विंसेंट अय्यर।
अब मैं आपको बता दूं, रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम, रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहते थे? महलपरी। रानी लक्ष्मीबाई का उपनाम था महलपरी, और बेगम हजरत महल को बोलते थे महकपरी। बेगम हजरत महल को क्या बोलते थे? महकपरी। तो आपको एग्जाम में पूछ ले, महलपरी के नाम से किसके जाना जाता? तो रानी लक्ष्मीबाई, और महलपरी के नाम से तो बेगम हजरत महल। ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के बारे में मुख्य और बिंदु, जिसमें प्रमुख विचारक, विभिन्न विचारकों के विचार, विभिन्न विचारकों के विचार, मतलब 1857 के बारे में किसने क्या कहा था। तो सबसे पहले अपने लेते हैं, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध की संज्ञा किसने दी थी? सभ्यता व बर्बरता का के बीच संघर्ष, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स ने कहा था ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का युद्ध है। दूसरा है राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह, राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो राष्ट्रीय विद्रोह की जो संज्ञा थी वो थी बेंजामिन डिज़रायली। राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा जो दी थी वो बेंजामिन डिज़रायली ने दी थी। और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? 1857 के बारे में ऐसा किसने कहा था कि ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, मतलब पहला भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर ने कहा था ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ये मुख्य रूप से एग्जाम में पूछने लायक है। और ऐसा किसने कहा था? कट्टरपंथियों का ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम, ईसाइयों के विरुद्ध संग्राम। तो ऐसा कहा था टी.आर. होज ने, टी.आर. होज ने। तो ये थे 1857 के संबंधित प्रमुख विचार और उनको विचार देने वाले व्यक्तियों के नाम। अब हम आगे पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह पर कुछ पुस्तकें मुख्य रूप से लिखी गई थी। वो कौन कौन सी पुस्तकें थी, आए देखते हैं। तो बुक्स रिलेटेड टू 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति संबंधित मुख्य पुस्तकें। तो 1857 ये पुस्तक थी, इसको लिखने वाला था एस.एन. सेन, एस.एन. सेन। और द ग्रेट रिबेलिशन, दूसरी एक पुस्तक थी द ग्रेट रिबेलियन। तो ये लिखी थी अशोक मेहता ने। ये थी मुख्य रूप से दो पुस्तकें। और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुख्य जो नारे दिए गए थे वो नारे थे 1857 वो स्वतंत्रता संग्राम में
स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख नारे, तो नारा था वंदे मातरम। वंदे मातरम ये सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सत्य व अहिंसा, सत्य व अहिंसा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। जन गण मन, जन गण मन अधिनायक किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। वेदों की ओर लौटो, और लौटो ये किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद ये दिया था भगत सिंह ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये दिया था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने। और भी मुख्य नारे हैं, जैसे आराम हराम है, आराम हराम है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया। उसके बाद में है दीन दुखियों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, ईश्वर की सच्ची सेवा है। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, ये कहा था विवेकानंद ने। दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची सेवा है। राष्ट्रीयता एक धर्म है, राष्ट्रीयता एक धर्म है, ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था अरविंद घोष ने। जय हिंद वो दिल्ली चलो, जय हिंद वो दिल्ली चलो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, लेकर रहूंगा, ऐसे किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ये थे मुख्य रूप से नारे। और अपनी आज 1857 की क्रांति के बारे में अपने विस्तृत अध्ययन किया। आशा है कि आप सबको पसंद आएगा ये वीडियो। धन्यवाद।